न नौकरी के लिए रहोगे, न छोकरी के लिए रहोगे, न स्त्री के लिए रहोगे, न पत्नी के लिए रहोगे, न किसी के लिए तुम मरोगे, क्योंकि जीवन रेखा टूट गई, दो खंडों में बट गई। उस नवयुवक को बहुत बड़ा धक्का लगा कि तो क्या करूं, मौत आपको झकझोर देती है। इसलिए मौत की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, मौत के नाम से डरते हैं, मरघट की तरफ आम रास्ता भी नहीं रखते लोग। जब मरेंगे तभी जाना पड़े तो उस रास्ते से जाएंगे, मुर्दा लाश जाएगी, जिंदा में उधर निकलने में भी डर लगता है। कितने लोग सोचते मरघट में जितने लोग गए हैं उस सब भूत प्रेत हो गए। स्त्रियां मरघट में जाके चुड़ैल होकर बैठी वहां चुड़ैल क्यों बनेंगी, वहां भूत प्रेत क्यों बनेंगे? वो तो जब जिंदा थे तो घर ही में भूत प्रेत से कम नहीं थे, और स्त्रियां भी चुड़ैल से कम नहीं थी। कोई स्त्री अपने ससुर को लगती थी, कोई अपने पति को लग जाती थी, कोई पति अपनी पत्नी को ही भूत बनकर सताता था। अब मरने के बाद भूत चुड़ैल बनने की जरूरत ही नहीं, ये जिंदा में ही सब बन चुके हैं, सता चुके हैं। लेकिन मरघट की तरफ जाने में डर लगता है, मौत से डर लगता है। और मजे की बात यह है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बशर माने आदमी, किसी आदमी की मौत कब होगी उसको कभी पता नहीं, पहले से किसी को खबर ही नहीं मेरी मौत होगी कब, कितने दिन जीऊँगा, कब मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, कोई मार डालेगा तब मरूंगा, कि अपने आप मरूंगा, कि अस्पताल में मरूंगा, कि सड़क पर एक्सीडेंट में मरूंगा, क्या होगा किसी को पता नहीं। आज मरूंगा कि कल मरूंगा, 50 साल बाद मरूंगा, कुछ करूंगा तब मरूंगा, कि ऐसे ही मरूंगा, मालूम ही नहीं किसी को। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 वर्ष का है, पर पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। ये 100 वर्ष का सामान है, 100 वर्ष की आयु मिली है हमें आपको, 100 वर्ष जीना ही चाहिए। 100 वर्ष क्यों नहीं जीते हो, बीच में क्यों मरते हो? शतम आयु 100 वर्ष तक जियो। 100 वर्ष छोड़ो, लोग 60 वर्ष में ही सब मौत मांगते हैं। जब शरीर से दुखी होते, बीमारी से दुखी होते, परिवार से दुखी होते, समाज से दुखी होते, तो लोग 30 साल की उम्र में भी मौत मांगते हैं। भगवान मैं अब जीना नहीं चाहता। बहुत दुख है संसार में, सब दुख ही दुख है। परंतु याद रखना, संसार में न दुख है न सुख है। दुख सुख तुमको बनाना पड़ता है। घर में दाल रखा, चावल रखा, आटा रखा, सब्जी रखी, सब कुछ रखा, भोजन तुमको बनाना पड़ेगा। चाहे चावल की खीर बनाओ, चाहे चावल का भात बनाओ, चाहे खिचड़ी बनाओ, और चाहे चावल जला भुजा करके तुम खाओ, बनाना पड़ेगा। दुख सुख तुमको बनाना पड़ता है। दुख सुख के निर्माता तुम हो। दुख सुख भगवान नहीं बनाता, शैतान नहीं बनाता। दुख सुख कोई देवी देवता तुम्हारे लिए रेडी नहीं करते। कौन तुम्हारे लिए जलेबी बनाएगा, कौन नमकीन बनाएगा? खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद सुख पैदा करो, दुख भोगो, जो करना खुद करो, स्वतंत्र हैं आप। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जैसे करही सुत से फल चाखा, जो जैसे करही सुत से फल चाखा। कर्म प्रधान है। कर्म कौन करता है? कर्म आप करते हो। भाग्य कैसे बनता है? कर्म से बनता है। कर्म किसने किया है? आपने किया है। तो भाग्य किसने बनाया? आपने बनाया। तो दुख वाला भाग्य क्यों बनाया आपने? सुख वाला भाग्य क्यों नहीं बनाया?
किसने मना किया था तुमको कि दुख वाला भाग्य बनाओ, खूब दुख भोगो, फिर चिल्लाते घूमो, फिर देवी देवता को पुकारो, मंदिर में मत्था फोड़ो और इधर उधर जाओ, चिल्ला चोट मचाओ। ये भाग्य बनाया किसने? तुमने। दुख वाला भाग्य क्यों बनाया? लक्ष्मण कहते हैं निषाद राज से, जब निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा था रात्रि बेला में कि आपके माता पिता बहुत कठोर हैं, जो आपको वनवास में भेजा है, इतने कोमल हैं आप लोग, बड़ा कष्ट दिया। लक्ष्मण ने कहा मेरे माता पिता को कोई दोष मत दीजिए, मेरे माता पिता की कोई गलती नहीं है। बोले फिर? बोले ज्ञान सुन लीजिए, आखिर लक्ष्मण भी तो राम के भाई हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ऐसे नहीं है केवल मारकूट करने वाले। विद्वता भी है उनमें, शुद्धता भी उनमें, संयम है, त्याग है, वैराग्य है, विवेक है, सेवा भाव है, विनम्रता भी है। लेकिन कोई बहुत बदतमीजी करने आ जाए तो ठोकाई भी करते। क्या करें फिर? भगवान की रक्षा में है, अब भगवान पर ही कोई आक्रमण कर दे तो उससे पहले वे उसको लाइन पर लाते थे। अब लाइन पर लाते थे तो लोग कहने लगे लक्ष्मण क्रोधी थे। क्रोधी कभी उन्होंने राम भगवान से क्रोध नहीं किया, न सीता जी से क्रोध किया, न भरत शत्रुघ्न से क्रोध किया, न राजा दशरथ से क्रोध किया। तुम तो उनसे ज़्यादा क्रोधी हो। तुम तो अपने बाप ही से क्रोध करते हो, अम्मा से क्रोध करते हो, सासू से क्रोध करते हो, ससुर से क्रोध करते हो, और तुम नाना नानी से भी क्रोध करते हो। तुम्हारा क्रोध तो नाक की नोक पर बैठा रहता है। तुम इतने खतरनाक हो क्रोधी दास। लक्ष्मण बहुत विवेकवान व्यक्ति है और ज्ञानी भी है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने मुझको सुख दुख कुछ नहीं दिया। मेरी माँ कैकेयी को कुछ मत कहना निषाद राज, महाराजा दशरथ के बारे में कुछ मत बोलो, मुझे बहुत दुख हो जाएगा। अगर मेरे पिता की बुराई किया मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। धन्य है लक्ष्मण जी, वनवास में हैं, कांटों की राह पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता का सम्मान ही पसंद कर रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या है अर्थ? निज कृत कर्म। यदि नौकरी में कोई सस्पेंड हुआ तो ये गलती किसकी है? उसने गलती किया इसलिए सस्पेंड हुआ। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आ रहा था, उत्तर प्रदेश, तो सीधी, एक सीधी जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, जिले का नाम ही सीधी है। वहाँ एक पुलिस जवान सड़क किनारे खड़ा था, उसने हाथ दिया। उस समय मिनी बस थी मेरे पास, हमने रुकवाया, हमने कहा इसको बिठा लो, अच्छा है, जंगल भी बहुत पड़ता है, सुरक्षा भी रहेगी। बिठा लिया। कहाँ गए थे आप? बोले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मीटिंग थी, उसमें गए थे। तो हमने कहा बहुत उदास चेहरा है, भूखे हो क्या? बोले भूखा नहीं हूँ, पूरा निपट गया। क्यों निपट गए? बोले ड्यूटी जितने टाइम पर थी उससे 2 घंटा लेट पहुँचे तो तुरंत सस्पेंड हो गए हैं, इसलिए मन में दुख है। हमने कहा लेट क्यों पहुँचे? बोले ट्रेन लेट हो गई। तो 1 दिन पहले क्यों नहीं गए? बोले गलती हो गई। तो सस्पेंड हो गए तो दुख क्यों? स्वीकार करो हंसते हंसते। बोले आशीर्वाद दे दो, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी। याद रखना, इस दुनिया के अंदर जो भी किसी नर नारी को मिलता है वो सब उसी के कर्म का फल भाग्य के रूप में मिलता है। इसलिए भगवान को भी दोष मत देना, ना माता पिता भाई बहन को दोष देना। कहीं न कहीं तुम्हारी चूक हुई है, गलती हुई है, जिसके कारण तुम दुख भोग रहे हो, अन्यथा तुम सुख के ही हकदार हो। जोर से ताली बजाओ, नहीं यहाँ भी दुख ही भोगोगे। परिस्थिति देखो, यहाँ ताली बजाने की परिस्थिति है, ऐसे बैठे माटी की मूर्ति। हम सोचे जिंदा है कि मरी गए, कहाँ होगा। जोर से ताली बजाओ। कहू न को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, इसलिए बहुएं भी सावधान, सासुएं भी सावधान, बेटे भी सावधान, पोते पोती भी सावधान, लड़कियां सावधान, साधु भी सावधान, पुलिस जवान सावधान, डॉक्टर भी सावधान। याद रखना तुम चुपके से कर्म कर सकते हो, कोई नहीं देख सकता है, ना बाप देखेगा, ना बेटा देखेगा, ना बहू देखेगी, ना सास ससुर देखेंगे, ना गुरुजी देखेंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों कंधों पर चित्त और गुपित्र दो दूत ऐसे बैठे हैं जो तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा कर रहे, और वे कर्म के अनुसार भाग्य बना देते हैं। बचपन में पढ़ाई नहीं किया, 10वीं में 10 बार फेल हुए, 12वीं में 12 बार फेल हुए, आखिरी में 12वीं के बाद 13 हुई गई, मरी गई। और फिर रोते घूम रहे, कहते नौकरी नहीं मिल रही, ना कम बोला हम गनीम हन। अरे ना कम बोल चाहे का नम बोल, बुद्धू कहीं का। स्कूल के पिछवाड़े घूमता था, इधर उधर टहलता था, तफरी मारता था, फैशन बहुत करता था, बाल रखाता था, हीरो कट बनता था, अब जीरो हो गया। ये गलती तेरी है, तेरे बाप की थोड़ी गलती। बाप ने फीस दे दिया, दुख भोग लिया, अच्छे चप्पल जूते नहीं पहने, तेरे को अच्छे कपड़े पहनाए, ड्रेस पहनाए, यूनिफॉर्म में स्कूल भेजा, अच्छे स्कूल में नाम लिखाया, तेरे लिए तेरा बाप थोड़े पढ़ेगा, न माँ पढ़ेगी, तू खुद पढ़। पढ़ता नहीं है फिर ना कम बोलता है। बचपन की गलतियों को जवानी भर भोगना पड़ता है, और जवानी की गलती को बुढ़ापे में भोगना पड़ता है, और बुढ़ापे की गलती को मरते समय भोगना पड़ता है। पूरी जिंदगी की गलती को दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, तो गंधी को बेढ़ो। बेढ़ो बेढ़ो क्या है? बेढ़ो बेढ़ो माने जो नदी को पार करने वाला बेड़ा होता है। बेड़ा मतलब नाव भी नहीं है, नदी का जहाज भी नहीं है, लकड़ी उकड़ी बांस बल्ली जोड़कर बनाया जाता है, उसको बेड़ा बोलते हैं। जो बेड़ा बना करके भगवान राम लक्ष्मण सीता यमुना पार करके वाल्मीकि के आश्रम गए थे, उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़ो बाड़ उसे कहते हैं जो बाउंड्री जैसा लगाया जाता है, कोई जानवर न घुसे अंदर, ये है बेड़ो। तो गंधी को बेड़ो, गंधी मतलब गंदगी, बदबू। ये शरीर मलमूत्र, कीचड़, फसूकर, थूक, कान में खूंट, पूरे बदन में पसीना, बदबू, इसमें खुशबू कहाँ है? लोग देख देख कर मोहित होते हैं, लेकिन विवेक नहीं लोगों के पास। पूरे शरीर में गंध आ रही। कितने लोग मेरे पास में आते हैं, इतनी बदबू आती है, उसके पसीना में बदबू। तो मैं कहता हूँ थोड़ा दूर बैठ जाओ कृपा करके। बोला हम तो चरण पकड़ के बैठेंगे। हमने कहा बदबू आ रही है। बोले थोड़ा सूंघ लो आप भी। बोले हम तो इसी बदबू में पड़े रहते, हम क्या करें, हमारे शरीर के पसीने में बदबू है। तो हमने कहा हमको क्षमा कर दो, तुम दूर रहो। हमारे साथ के ही साधु हैं 2-4, तो उनके पसीने में इतनी बदबू उठती है कि बड़ी मुश्किल बात है, गंध दुर्गंध। अब उनको मैं जब पसीना आता उनको मैं कहता हूँ कृपा करके बाहर हो जाए। ये शरीर बदबू का पिटारा है, नरक का पिटारा है। कहाँ इसमें क्या चीज अच्छी? रोग समूहन भूल खजाना, सोलन ताप दुकान। ये दहिया न आएगी काम, ये दहिया न आएगी काम। रोग समूहन भूल खजाना, सोलन ताप दुकान। इसमें कितने कष्ट हैं, आपके शरीर में कितनी बीमारियां। एक सज्जन कह रहे थे मेरी पत्नी को कैंसर,
तो हमने कहा बेटा ठीक है। बोले कि बेटे के पेट में अल्सर। हमने कहा बेटी? अरे बोले बेटी बिल्कुल भैंस। हमने कहा भैंस? बोले 2 कुंटल वजन हो गई। हमने कहा पत्नी? बोले वो 1.5 कुंटल। हमने कहा तुम? बोले हम भी 1.25 कुंटल। तो हमने कहा क्या खाते हो? बोले आधी बाल्टी दाल और तसला भर भात, ठोस ठोस का। कंपटीशन पर घर भर खाते, घर भर बीमार। हमने कहा तो इलाज हो रहा? बोले सबका इलाज चल रहा है। हमने कहा तुम स्वस्थ हो? कहीं नहीं, हमारे शरीर में इतनी बीमारी है कि जांच कराओ कि हमका फुर्सत ही नहीं। वो घर वाले के इलाज में व्यस्त है। कितना रोग फैला। याद रखना, रोग 100 में 90 रोग तुम्हारे खान पान रहन सहन की गलती से पैदा होते हैं। 2-4 रोग कुछ ऐसे होते हैं जो वातावरण के प्रदूषण से हो जाते हैं। इसलिए अपना खान पान सुधारिए। ये मछली वछली जो खाते हो ना, मछली नाक थोक गोबर मल मूत्र मुर्दा सड़ा गला सब खाती है, और उसके बाद तुम मछली खाते हो और कहते हो हम बुद्धिमान बहुत इंटेलिजेंस है, क्योंकि मछली खाता हूँ प्रोटीन मिल रही है, हम पहलवान हैं। चाहे जितना तुम मछली खाओ, चाहे गिद्ध बनो, चाहे भैंसा खाओ, लेकिन हाथी से तुम्हें कुश्ती लड़ाए दे, सब अंडा मुर्गा बकरा मछली निकल के बाहर आ जाए। और हाथी घास फूस खाते, हाथी एक को मछली नहीं खाते। और तुम मच्छर गिद्धा याक लात हाथी मार दे, तुम्हारा मछली से भरा पेट सब छछरी हो गई, चोट्टा कहीं का। आशीर्वाद देता हूं, धीरे धीरे जाना, जाना है दूर, नगरी है दूर, ठीक है? मुस्कुरा देना। सबको, आयुष को भी आशीर्वाद, एकता को आशीर्वाद, सौरभ को आशीर्वाद, श्रीवास्तव जी तुम्हें विशेष आशीर्वाद। बड़ी श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा। इसलिए मांस मछली भी खाना छोड़ो। तिल भर मछली जो कोई खाए, क्या होगा? जमजूतन मार नरक ले जाए। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह और हृदय में हल्ला, और गलत काम खुल्लम खुल्ला। अल्लाह इल्ला मैं यही सोचता हूँ, इतना पूजा पाठ करने वालों के अंदर, इतना नमाज इबादत करने वालों के अंदर कितना खून खराबा भरा हुआ है, कितना राग द्वेष भरा हुआ है, कितना नफरत भरी हुई है, कितना इनके अंदर कठोरता निर्दयता भरी हुई है। ये अल्लाह और भगवान के नाम पर भी ये सब खुराफात बंद कर दीजिए। भले अल्लाह का नाम कम लो, ना लो, मत लो, मस्जिद जाओ न जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जिद्द को छोड़ दो। मस्जिद न जाओ, जिद्द छोड़ो और कट्टरवादिता छोड़ो, मानवता के पथ पर चलो। हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी बनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनो, गुप्ता खंडेल वाला अग्रवाल कोल वाला साइकिल का माल और कुर्मी पटेल सटेल जो भी बनो, लेकिन याद रखना एक बात, यादव बनो, यदुवंशी बनो, रघुवंशी बनो, कौन वंशी बनो, अहिर वंशी बनो, जौन वंशी बनो, तेली तमोली जो भी बनो, लेकिन कम से कम मानवता के पथ पर चलो, तभी तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो। दुनिया भर का जाति पाति तिकड़म ये सब खोद खाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी और कौन बना कसाई, और जीने नहीं देते हो पशु पक्षियों को, जीने नहीं देते हो मनुष्यों को, कहीं बम फोड़ते हो, कहीं क्या करते हो बकवास। सब खतरा पर खतरा पैदा हो रहा, विश्व के अंदर युद्ध चल रहे, अपने अपने देश में क्यों नहीं रहते हो? बेईमानी क्यों सवार? हर व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, कुछ नमाज पढ़ रहे हैं, और ये खुराफात बंद नहीं हो रही। भक्ति का अर्थ है तुम्हारा सुधर जाना, सत्संग का अर्थ है एक अच्छे इंसान का निर्माण होना, और पूजा पाठ का अर्थ है तुम्हारी बुराइयों का निकल जाना। नमाज का अर्थ है अपनी नई जिंदगी की कलाओं को सीख करके जिंदगी के मैल को धुल देना। यही तो इबादत है, यही तो नमाज है, उससे कोई मतलब ही नहीं। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से
क्यों नहीं बोल रहे हो? खाली माला हिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? हिलाते रहो माला।